हेलो गाइस, क्या आप भी अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री और सुकून रखने वाला चाहती हैं, लेकिन यह सोचकर परेशान हैं कि वक्त कहाँ से निकालें? तो सिर्फ 5 मिनट का सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून ला सकती हैं और छोटी छोटी सी आदतें आपके घर को ऑर्गेनाइज तो बनाएंगी, इवन आपके घर में और आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री लेकर आ जाएंगी। आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास सुकून नहीं है। इस माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि लोग स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, पर घर के काम को देखते हुए महिलाएं कभी भी अपने माइंड को खाली नहीं रख सकती हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो आपको सुकून लाएंगे, इवन आपके घर को ऑर्गेनाइज भी बनाएंगे और आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री भी रखेंगे। वीडियो को ना देरी करते हुए मैं आज आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एंट्रेंस डोर की, जो आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम घर को हमेशा डस्टिंग करते हैं, पर एंट्रेंस को हमेशा डस्ट फ्री रखना भूल जाते हैं। एक्चुअली में जो हमारा एंट्रेंस डोर होता है ना, वो हमारे घर का फर्स्ट अट्रैक्शन होता है। घर में जब कभी कोई भी गेस्ट आता है तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है वो एंट्रेंस डोर का होता है। तो अगर आप अपने एंट्रेंस डोर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, गेस्ट के माइंड में जो इम्प्रेशन जाएगा वो गलत जाएगा। उनको लगेगा कि एंट्रेंस ही कितना गंदा है तो अंदर घर कितना गंदा होगा। मानिए हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपके एंट्रेंस को क्लीन करने के लिए तो और डस्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एंट्रेंस बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगेगा। ट्राई करें छोटी छोटी चीज़ों से अपने एंट्रेंस को डेकोर करने के लिए भी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप DIY करते हैं तो उसके थ्रू भी आप अपने एंट्रेंस को डेकोर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एंट्रेंस को ओपन करने के बाद जैसे ही कोई गेस्ट अंदर एंटर करे तो उसको वहाँ काफ़ी सारे शूज़ फैले हुए ना दिखे या फिर कोई गंदगी आपको फैली हुई ना दिखे। ट्राई करें आप अपने एंट्रेंस को जैसे ही एंटर करें वैसे ही आपको कुछ डेकोर आइटम देखने को मिले, जिससे गेस्ट के माइंड में एक अच्छा सा इम्प्रेशन चला जाए, कोई गलत इम्प्रेशन ना जाए। क्योंकि सजा हुआ घर या डेकोर आइटम से माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है और साफ़ सुथरा घर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स देता है। आजकल हमारे बच्चों को पेन्स के साथ साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ाई में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की हो गई हैं, जैसे बॉयल पेन, पेंसिल्स और कलरिंग। जैसे मेरी डॉटर को कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपना काफ़ी अच्छी ड्राइंग नहीं करती है, बट उसके बाद भी उसको कलरिंग में टाइम देना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपका बच्चा आपके कलर्स को प्रॉपर सेपरेट करके नहीं रखता है या अच्छे से नहीं रख पाता है, या 4 साल का 3 साल का अगर आपका बच्चा है, तो आप इन बच्चों के पेंसिल्स को और कलरिंग को सेपरेट करने के लिए 2 मिनट ज़रूर दें। इससे क्या है, आपकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और बच्चों को भी आसानी होती है चीज़ों को लेने के लिए। फैली हुई चीज़ें, मिक्सअप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट भी करेंगी और आपके लिए प्रॉब्लम भी लाएंगी कि इधर उधर आपको फैले हुए मिलेंगे। अगर आप उनको सेपरेट कर देंगे, बॉयल पेन अलग और कलर पेंसिल अलग, कलर पेन अलग, तो इससे क्या है, बच्चा सिर्फ वही बॉक्स लेगा और ईजिली ड्राइंग या कलरिंग कर सकता है। तो आप 2 मिनट ज़रूर दें चीज़ों को ऑर्गेनाइज और सेपरेशन के लिए। अगर आप दे देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। इन बॉक्सेस को रखने के लिए आप डेडिकेट कोई प्लेस भी दें, जिससे कि आपके माइंड में और बच्चे के माइंड में भी हो कि उसके कलर्स या उसकी चीज़ें कहाँ रखी हैं और वो आसानी से यहाँ से ले पाए। जैसे कि मैंने ये ड्रॉर को ही बना रखा है, तो मेरी डॉटर हमेशा इसको ओपन करके सारी चीज़ें इसमें से ले लेती है ईजिली और इसी में रख भी देती है। तो काफ़ी सारा काम मेरा भी कम हो जाता है, वो डायरेक्ट इसमें रख देती है, यहाँ से ले भी लेती है।
दो हैबिट्स जो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो है कि आप हमेशा अपने घर में एक डोनेशन बैग बना के रखें। मैं हमेशा अपने स्टोर में एक बैग रख देती हूँ और वो सारी चीज़ें डोनेशन के लिए निकाल देती हूँ जो मेरे नहीं आ रही है, मेरे फिट नहीं हो रही है, या फिर बेबी की कुछ चीज़ें, कपड़े हमेशा छोटे हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, टॉयज़ हों जिनसे बच्चा नहीं खेल रहा है, तो आप उनको समय समय पर निकालते रहिए और मेक श्योर करें कि आप डोनेशन में वही कपड़े दें जो फटे हुए ना हो, अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि ये किसी को दूसरे के पहनने के काम ही आएंगे। फटे हुए कपड़े काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जो लोग डोनेट कर देते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि उन फटे हुए कपड़ों को देने से क्या ही फ़ायदा, वो किसी के क्या काम आएंगे जो आपके भी काम नहीं आ रहे हैं। तो मैं हमेशा स्टोर में एक तरफ एक बैग रख देती हूँ और मंथ के एंड में या फिर 2 मंथ के एंड में मैं उसको डोनेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है, समय समय पर वो चीज़ें हमारी निकलती रहती हैं जो अभी हमारे काम नहीं आ रही हैं, या फिर घर पे ऐसे ही काफ़ी दिनों से रखी हुई है, तो घर में भी स्पेस नहीं बचता है, सारे ड्रॉर्स फुल होने लगते हैं, स्टोर भी इवन अपना फुल होने लगता है। तो वही ट्राई करें कि चीज़ों को निकालते रहें, जिससे घर पे भी स्पेस बना रहेगा और नई चीज़ों के लिए भी आपके लिए जगह बन जाएगी। ऐसा करने से भी आपके माइंड को सुकून मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लेते ऐसे काम। तो छोटे छोटे काम ही हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना कि ऐसा करने से आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। मैं अपने पहले के वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ और आज भी वही बात बोल रही हूँ कि उठने के तुरंत बाद ही आप ट्राई करें अपना बेड बनाने का। और अगर आप नहीं करते हैं या आपका बेड ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से भी ठीक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उसको अच्छे से प्रॉपर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आपके पास समय नहीं है तो आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके पिलोज़ को और बेडशीट को सही कर सकते हैं। मेरे बेड के साइड में थोड़ा सा स्पेस है तो मैं वहाँ भी एक पिलो लगा देती हूँ। जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चों के गिरने का डर होता है या फंस जाने का डर होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ एक एक्स्ट्रा पिलो रखा है जिससे बच्चा वहाँ गिरे नहीं। और बेड बनाने के बाद आप ये एक DIY सॉल्यूशन है जो घर पर मैं बनाती हूँ, वाटर और फैब्रिक कंडीशनर का, इसको स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं कि आपके बेड में से एक अच्छी स्मेल आएगी जो आपको अच्छी सी वाइब्स देती है और अच्छा भी लगता है। इस DIY सॉल्यूशन को आप कहीं भी डाल सकते हैं, हो सकता है आप अपने कर्टेन पर भी इसको फैला देंगे। मैं मोस्टली अपने कर्टेन के ऊपर भी स्प्रे कर देती हूँ जिससे काफ़ी समय तक एक खुशबू आती रहती है, माइंड भी अच्छा होता है और काफ़ी सुकून सा और रिलैक्सिंग सा फील होता है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशनर अवेलेबल है, आप वो भी खरीद कर ला सकते हैं। बाकी घर की सफाई के साथ साथ भी आप अपने वॉशरूम को भी साफ़ सुथरा और क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने पर हमेशा ध्यान दें। कहते हैं ना, मैंने भी कहीं सुना है कि अगर किसी का वॉशरूम साफ़ सुथरा है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका घर कितना ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है या साफ़ सुथरा हो सकता है। तो मैं हमेशा अपने वॉशरूम को साफ़ सुथरा और खुशबूदार बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए जो DIY सॉल्यूशन मैं हमेशा लगाती हूँ वो हमेशा हो सकता है दिन में 3 या 4 बार स्प्रे कर देती हूँ, तो एक अच्छी सी महक आती है वॉशरूम में, तो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हमें लगता है। और हमेशा वॉशरूम की क्लीनिंग पर ध्यान दें, वॉश बेसिन हमेशा क्लीन होना चाहिए। और कुछ भी आप डेकोर आइटम वहाँ लगा सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टिकर्स के थ्रू या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेन पॉट लगाकर आप वहाँ पर अपने वॉशरूम को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और उसको खुशबूदार बनाने के लिए आप धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका गेट लगा देंगे जब, तो काफ़ी देर तक आपका वॉशरूम में से एक अच्छी महक आती रहेगी। तो हमें और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप शावर कर्टेन पर भी ध्यान रखें। एक ही कर्टेन नहीं लें, जैसे आप घर के कर्टेन्स को समय समय पर चेंज करते रहते हैं तो उससे हमारे घर में ना एक अलग सा ऐसा लगता है कि एक नया लुक आ जाता है इंस्टेंटली। सेम ऐसे ही आप शावर कर्टेन को चेंज करते रहेंगे, कभी डार्क तो कभी लाइट, तो उससे क्या है आपके वॉशरूम में भी एक अलग इंस्टेंट चेंज आ जाएगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और आपको सुंदर भी तुरंत दिखने लगता है। तो हमेशा कर्टेन पे भी ध्यान दें कि 2 या 3 कर्टेन आप अपने शावर के ले सकते हैं जो आपको देखने में भी सुंदर लगेंगे और आपके बाथरूम को भी सुंदर बनाएंगे।
विंटर का सीज़न चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं वो कपड़ों को सुखाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड्स करता है धूप के ऊपर। पर पहले मैं एक मिस्टेक किया करती थी, जैसे ही धूप आती थी और वैसे ही मैं वॉशिंग मशीन लगाना शुरू करती थी, बट ये मेरी गलती थी हमेशा। मैंने क्या किया, अभी मैंने चेंज किया कि मैं अपनी जैसे शुरू में ही अपने उठने के थोड़े देर बाद ही मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और फिर मैं कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, तो मुझे धूप का वेट नहीं होता है। अगर धूप नहीं भी आई होती है तो मेरे कपड़े को सूखने के लिए पूरे 24 आवर मिल जाते हैं और कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो वही है कि पहले मैं आधा दिन निकालने के बाद अपने कपड़ों को सुखाती थी और अभी मैं सुबह से ही कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, तो मेरे कपड़े आसानी से मुझे सूखे हुए मिल जाते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं, ये गलती मेरी तरह कर रहे हैं, तो ना करें, अपनी वॉशिंग मशीन सुबह ही लगा दें। एक लॉट लगाने के बाद में ही आपको काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा, आपका एक काम भी एक्स्ट्रा काम के साथ साथ आपका पूरा होता रहेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं विंटर के सीज़न में। सो गाइज़, आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे कुछ वीडियोस आप तक पहुंचते रहें समय समय पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।